फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संतोष सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वीडियो का कि हम बड़े डॉक्टर से या जो डॉक्टर हमारा डिटेलिंग ही नहीं सुनते उनको कैसे अपना डिटेलिंग सुनाए अब प्लस वहां से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कैसे करें। ठीक है, अब खासतौर पर जो नए मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेडिकल बनते हैं, उनके साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। राइट, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और शुरू के 2-4-6 महीने तो यार बहुत ज्यादा टफ जाते हैं। मुझे भी अपने दिन याद है जब शुरू के 2-4-6 दिन मैंने काम किए होंगे ज्वाइंट वर्किंग अपने बॉस के साथ, तो बुखार आ गया था। राइट, तो होता है ऐसा, शुरू में हम हैबिचुअल नहीं होते, चीजें पता नहीं होती। मैं यहाँ पे कुछ चीजें फ्रेंड बताऊंगा जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं ना, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगी। बट इन चीजों के साथ ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज आपको अचीव करनी है ना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें रिमेंबर करना चाहिए, याद करना चाहिए? तो पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है आपकी डिटेलिंग। देखो, डिटेलिंग कोई नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता है? रीजन इज दैट यार, देखो आप भी रविप्राजोल बता रहे हो, पेंटाप्राजोल बता रहे हो, एंटीबायोटिक बता रहे हो, दूसरी कंपनी तीसरी चौथी। आप ऐसा समझो कि अगर आपको कोई भी बंदा आके एबीसीडी आपको सुनाता है, एक लोग आए सुनाए, 2 लोग आए, 3 लोग, 10 लोग एबीसीडी सुनाए, आप उसके बाद सुनोगे? नहीं सुनोगे। डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही होता। सेम साल्ट सब लोग मिलके एक ही जैसा बताते हैं, कुछ नया तो उसके अंदर बता नहीं रहे हैं। 20 लोगों की लाइन है तो 20 लोगों में कम से कम 4-5 ब्रांड तो ऐसा हो जो कॉमन होगा, सबको ही वही आके बता रहे होंगे। तो डिटेलिंग क्यों सुनेगा, आप मुझे बताओ। राइट, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको डिटेलिंग सुनाना ही नहीं है। ब्रांड नेम, साल्ट नेम और उसकी कुछ स्पेसिफिक यूएसपी जैसे पैकेजिंग, डिजोल्यूशन, सस्टेन रिलीज, एंट्री कोडेड टैबलेट, इस टाइप की जो यूएसपी है वही बात करना है। राइट, इससे ज्यादा आपको बोलने की कोशिश भी नहीं करना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको इतना बताना है और इतना अच्छे से बताना है, बताने का स्टाइल बहुत बढ़िया होना चाहिए। राइट, इसके बाद दूसरा जो काम करना है फ्रेंड, आपको अपने ब्रांड को ना 2 सेगमेंट में डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया इतना ही बताना है, तो ये कहां पे बताना है? जो आपके ना जनरल ब्रांड्स होती हैं, देखो जो भी किसी भी कंपनी के अंदर, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर ब्रांड 2 टाइप का होता है। एक होता है जनरल ब्रांड, जिसके अंदर आपको ड्रग वाली जितनी चीजें होती है, मेडिसिन वाली चीजें होती हैं वो आती है, जैसे कि रेविप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई या और भी यूजफुल मेडिसिन। दूसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रास्यूटिकल या आयुर्वेदिक मेडिसिन। इन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट पड़ा होता है, जो कंपोजिशन पड़ा होता है ना, ये इसका मैकेनिज्म एक्शन क्लियर ही नहीं होता। आपकी कंपनी भी आपको क्लियर से, मल्टीविटामिन में बोलूं, मल्टीविटामिन अगर आपके पास में होगा, मैं आपसे पूछ लूं मल्टीविटामिन के अंदर जो 20 इंग्रेडिएंट पड़े हैं ना, सबका मुझे मैकेनिज्म एक्शन बता दो, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं बताओगे। और 20 तो छोड़ो, मैं आपको 5 का भी पूछ लूंगा ना, 5 क्या काम करता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। सेम ऐसा ही डॉक्टर के साथ में होता है। डॉक्टर क्या मल्टीविटामिन जानता है, लेकिन मल्टीविटामिन के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं। जिनसेंग है, तो जिनसेंग के क्लिनिकल ट्रायल अगर आप शेयर करते हैं कि सर ऐसे करके जिनसेंग में बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है, कैंसर के अंदर बहुत अच्छा शो कर रहा है, लाइकोपिन की ये करंट स्टडी आई जिसकी वजह से ऐसा कुछ पता चला है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में काम कर रहा है, कैंसर में काम कर रहा है, क्रोनिक डिजीज के अंदर काम कर रहा है, या इसके अंदर क्रोमियम पड़ा हुआ है और ये क्लिनिकल ट्रायल्स को कोरिलेट कर रहा है। मतलब जो आयुर्वेदिक टाइप के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट हैं, जहां में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं फ्रेंड, वहां से कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अब स्टडी कैसे करेंगे? स्टडी 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो गूगल आपको इसके अंदर हेल्प करेगा, दूसरा चैट जीपीटी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को हम यूज कैसे करते हैं, अगर इसको आपको जानना है, बहुत जबरदस्त मैजिकल चीज है यार, बहुत मैजिकल है। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वर्कशॉप किया हुआ, उसको आप जाके लेके देख के मैजिक को सीख सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं। वो मेरी जो pharmaacademy.in करके वेबसाइट है, वहां पे जाइए आप, pharmaacademy.in, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, वहां पे जाइए, वहां से आप उसको कोर्स को लीजिए। कोर्स क्या वर्कशॉप है, 200-300 रुपए का है, वहां से लीजिए, उसको लेके पूरा देख लीजिए। आपके डे टू डे लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है ना, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, वहां से सीख सकते हैं, सीख के प्रिपेयर करिए। अब इसको घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब डॉक्टर पे क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर बात करना है, बिना विजुअलेट देखे हुए, बस उस प्रोडक्ट कंपोजिशन मेन चीज बोलना है, उसका यूएसपी बोलना है। ऐसे नई नई यूएसपी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कब करेंगे? जब डॉक्टर का वेटिंग टाइम होता है, वहां पे जाके आप क्रिएट करें। ऐसा देखो, बहुत सारे वेटिंग टाइम में हम व्हाट्सएप पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फेसबुक के ऊपर स्पेंड करते हैं, रील्स घुमाने में करते हैं। उसकी जगह ये स्टडी करने में करिए आप जो है, और वहां से चीजों को निकाल के लेके आइए। अब जब आप क्लिनिकल ट्रायल शेयर करेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं डॉक्टर अब उसके ऊपर ध्यान देगा या उसको सुनेगा, नहीं, ऐसा तब भी कोई गारंटी नहीं है। बट अब आपके लिए पॉइंट बोलने के लिए कुछ है, कुछ मैटर आपके पास है जो डॉक्टर को आप बता सकते हैं। और ये क्या करता है, अगर अच्छी ड्रेसिंग के साथ यही बताते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी देखो, अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ में चीजें बताते हैं डॉक्टर को, तो वो सुनता है।
तो जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस में लाने लग जाएंगे ना, तो आपकी पहले डिटेलिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अब अपने प्रोडक्ट को बहुत बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। अब इतने से भी सिर्फ डॉक्टर नहीं लिखता है, इसके बाद चाहिए होता है हमें सपोर्ट किसका, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप का। लेकिन हाँ, जब आप इस टाइप की डिटेलिंग, इस टाइप की प्रिपरेशन जो मैं 3-4 पॉइंट मैंने बताया ना, कर इसको करके देन आप जाते हैं, अब आपकी एक्टिविटी, स्पॉन्सरशिप, बाकी चीजें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। अगर सिर्फ उसी पीछे आपके माइंड में घुस गया कि नहीं यार बिना लिए दिए कुछ होने वाला नहीं है, भाई सही बात है लेकिन ये सबसे नहीं हो पाएगा। कैसे दोगे, कैसे एक्टिविटी करोगे? एक्टिविटी करने के लिए भी तो कुछ अपनी इमेज होनी चाहिए, वरना एक्टिविटी करने के बाद धंधा कहाँ आएगा, कहाँ ढूंढोगे धंधा? धंधा नहीं आने वाला है, राइट? तो इसलिए आपको ये इमेज क्रिएट करने के स्टेप्स है, आपके डॉक्टर को डिटेलिंग सुनने के स्टेप्स हैं, अपनी एक बढ़िया इमेज क्रिएट करने का ये स्टेप्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीपीए। बिना सर्वे किए यूं ही ब्रांड बताया तो जो महीने में 2 पर्चा लिखता है सिर्फ वही बताओगे। मतलब आपने सर्वे में पता किया नहीं, कुछ देखा कि यार ये तो कॉमन सेल है, डॉक्टर तो लिखता ही होगा। अगली कंपनी वहां एक्टिविटी करके बैठी हुई, आपके लिए जगह ही नहीं है अंधेरे में तीर चला रहे हो। तो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फार्मा के लैंग्वेज में आरसीपीए बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं, क्योंकि यही हमें बताता है। देखो, ब्रांड कोई डॉक्टर तभी प्रिस्क्राइब करता है, चाहे वो एक्टिविटी करके हो, बिना एक्टिविटी करके हो, मेहनत करके हो, गिफ्ट दे को हो, कैसे भी हो, वो होता है राइट ब्रांड टू राइट डॉक्टर प्रमोशन। राइट ब्रांड को, राइट डॉक्टर को प्रमोट नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली है। ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा फ्रेंड, राइट? ये आप सर्वे के माध्यम से पहले आप फिगर आउट करिए, उसके बाद जो है प्रमोट करिए, तो आपकी बात बहुत जल्दी से बन जाएगी। और लगातार सर्वे करते रहिए, उससे हमें गैप पता चलता है कि यार कौन से ब्रांड के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज है जिस जो आपके डॉक्टर के बीच में डिस्कशन को इंप्रूव करता है, वो है डिजीज का नॉलेज। ज्यादातर लोगों को सर मैंने देखा, जैसे आप प्रमोट करने जा रहे हैं, पीपीआई प्रमोट करने जाते हैं, लेकिन वहां पे फारेंजाइटिस लिखा है, एंटीबायोटिक प्रमोट कर रहे हैं, फारेंजाइटिस लिखा है, टॉन्सिलाइटिस लिखा है, जीआरडी लिखा है। अभी जीआरडी बहुत सारे लोगों को फुल फॉर्म मालूम होगा, लेकिन फुल फॉर्म के साथ जीआरडी होता क्या है, गैस्ट्राइटिस होता क्या है, अल्सर डिजीज होता क्या है, ये नहीं मालूम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब प्रमोशन होता है वो हमारा कॉन्फिडेंट हम वहां पे नहीं शो कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस को नहीं दिखा पाते हैं। तो जब भी आपको जो विजुलेट है उसके अंदर 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट, उसका कंपोजिशन, किस डिजीज में, किस इंडिकेशन में उसका मेन इंडिकेशन कौन सा है, और वो इंडिकेशन होता क्या है, वो बीमारी क्या होती है, राइट? इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेके आने वाला हूं, जो मेरी ट्रेनिंग दूसरे चैनल पे चल रही है ना, ट्रेनिंग वाला, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पे मैं हर एक प्रोडक्ट लेके आता हूं पढ़ाने के लिए, पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग वहां पे दे रहा हूं। उसके अंदर भी यही 4 पॉइंट में कवर कर रहा हूं, भाई प्रोडक्ट क्या है या साल्ट क्या है, किस नेचर का है, कैसे काम करता है, कौन सी डिजीज के ऊपर काम करता है, वो डिजीज क्या है, और मेरा प्रोडक्ट काम कैसे करता है, मेन इंडिकेशन क्या है, कौन सी डिजीज के ऊपर काम करता है, वो डिजीज क्या होती है, उसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है। इतना अगर आपने जान लिया, 4 चीजों को जान लिया आपने, तो भाई आप मास्टर हो अपने प्रोडक्ट के, राइट? आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो और प्रमोशन भी ले सकते हो। इसके बाद आपको कंपटीटर का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीटर नॉलेज। कंपटीटर आपका क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, कैसे प्रमोट कर रहा है, कब मिल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा बिजनेस देते हैं, जैसे डॉक्टर यहाँ बैठता है, कोई बड़ा डॉक्टर तो क्या संडे या सैटरडे कहीं और बैठने जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल रैप उसके साथ ही जाते हैं, डॉक्टर के साथ वहां जाते हैं, वहां थोड़ा लाइन लगवाते हैं, थोड़ा मेडिकल स्टोर है वहां थोड़ा बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, डॉक्टर के साथ ही जाते हैं, डॉक्टर के साथ चले जाते हैं। शुरू में रिलेशन नहीं था तो डॉक्टर अपनी गाड़ी से जाता है, मेडिकल रैप बाइक के साथ जाता है, और जब रिलेशन बन जाता है तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर के साथ ही हम ट्यूनिंग हमारी बन जाती है, साथ में जाते हैं, थोड़ी डॉक्टर की हम हेल्प कर देते हैं और अपने ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जाते हैं। इससे बहुत बढ़िया सेल आ जाती है, बड़ा सेल आ जाता है, और हमारा जो रिलेशन हो जाता है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये फ्रेंड 4-5 पॉइंट थे, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, आप इनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें, चाहे आप न्यू मेडिकल रैप हो, चाहे आप ओल्ड मेडिकल रैप हो। जो चीजें मैंने बताई हैं, हाँ, इसके साथ में ड्रेसिंग सेंस, पर्सनालिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आप मेंटेन करके जाते हैं, डॉक्टर जो है आपकी डिटेलिंग को भी सुनेगा, आपकी बात को भी सुनेगा, आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा, और आपकी बात बन जाएगी, बन नहीं जाएगी, 100% बात बन जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए हो तो राइट बेल आइकन को हिट कर दो। और किस कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताओ, कहाँ फंसे हुए हो, जहां से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सेल नहीं आ रहा है, क्या नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, कमेंट करके बताओ। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा।